जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारी ये ख़ुसूसी नशरियात है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अहमद करीम शेख साहब जनाब निकले हुए हैं वर्ल्ड टूर पे और घूम रहे हैं जनाब। आजकल पता चला है हमें कि यूके में हैं, तो हमने जनाब शेख साहब को घेर-घार के लिए हैं लाइव स्ट्रीम के ऊपर, आपकी भरपूर फ़रमाइश के ऊपर। जी, शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फ़ारूक? आमिर साहब हैं, क्या हाल है आमिर? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। शेख साहब आप सुनाएं, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। शेख साहब ज- आप तो अपने महबूब दोस्त हुजूर के पड़ोस में जाकर बैठ गए हैं। खैर हो, क्या प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी, ये सब पूछना है हमने आपसे। चल क्या रहा है? जी, जी, सब कुछ जो जो कुछ थंबनेल पे लिखा हुआ है, सारी बातें जनाब शेख साहब से करेंगे। अच्छा, फ़ेसबुक की वो जो स्ट्रीम थी ना पहले हाँ, वाली, वो डिस्टर्ब हो गई है, मैंने दोबारा उसको कर दिया शुरू। तो दोस्त अच्छा। उसको ज़रा अगर वहाँ देख रहे थे तो उसको रिफ्रेश करके दोबारा से ज़रा शेयर कर दें। हाँ, जी, शेख साहब। एक चीज़ और मैं कह दूं, जनाब। शेख साहब, एक और चीज़ हम्म, मैं कह दूं। आजकल जी सर। पाकिस्तानी रियासत के बड़े-बड़े फैसले लंदन से आ रहे हैं। तो आप ओह! एंड इस टाइम पे लंदन में ये शे ये शेख मुझे साहब, ये बड़े ही खतरनाक टाइम पे आप लंदन पहुँचे हैं। अच्छा, वो बड़ी मज़े की आपको बात है कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर एक यहाँ के रिपोर्टर हैं, अगर आप उनका नाम अमजद, अगर आप देखें ना ज़रा, हुँ, तो वो ARY पे जो अज़हर सिद्दीक साहब हैं प्रोग्राम करते, हुँ। उनके साथ भी होते हैं, उनको देते, तो वो सारा कुछ करते होते हैं। कल उनसे मेरी मुलाकात है, स्केजुअल तो हुँ, ये ये देखें आमिर भाई, ये ज़रूर को जनाब गेम चल रही है। ये बिल्कुल। तो वो वहाँ के तो शहंशाह हैं ना, मतलब जो हैं। अच्छा, ये जो आपने पहले तस्वीर दिखाई है ना, ये वाली, और दूसरी ये कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट की है, जहाँ पे पाकिस्तान PIA का त्यारा खड़ा है, मतलब अच्छा, ये। वाह! तो मैंने उस वाह! पे ये तस्वीर ली थी उसकी। और मैं डिपार्चर लाउंज में हूँ, तो वहाँ से नज़र आ रहा था ये। शेख साहब, इसी हुँ। इसी त्यारे पे चढ़ के तो नहीं गए हैं आप कहीं दाएँ-बाएँ, या कहीं जाने का प्लान तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं। इस पे ना रखिएगा। अच्छा। हाँ। इस अच्छा पे ना अच्छा, रखिएगा। मैं शेख साहब, ये है कि आप लंदन तो गए हैं और वहाँ पर यकीनन इसमें तो कोई दो राय ये नहीं है कि ये आप। अच्छा जी, जी शेख साहब। अपने गफ्फार भट्ट साहब हैं, फ्रांस, पेरिस के अंदर। जी। जी, अच्छा, जी, अच्छा, इन जी। पे करते हैं तफ़सील में। जी, आमिर साहब आप करें ज़रा बात। मैं ये मैं कह कर रहा हूँ दूँगा शेख बीच में। साहब, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नोटिफ़िकेशन लोगों को चला गया है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं आया दूसरी जगह पर। शायद कुछ कई दफ़ा लिंक का इश्यू हो जाता है। अगर लोग हैं, तो वो इसको शेयर करें, या फ़ारूक भाई आप देखें बैकएंड पे। अच्छा, मैं करता हूँ एक जी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है, शेख साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हुँ, हुँ। कि आप लंदन में हैं इस वक़्त, तो कादियानियत के इस वक़्त आप दारुल खिलाफ़ा के अंदर हैं, क्योंकि ये आलमी एक हुकूमत है, दुनिया के किनारों-किनारों तक इनकी रियासतें फैल गई हैं, बल्कि एलन मस्क के साथ इन्होंने रियल एस्टेट का धंधा शुरू किया है कि मार्स के ऊपर भी पहली कॉलोनी इनकी बनेगी। अब सवाल ये उठता है शेख साहब कि आप दारुल खिलाफ़ा के अंदर मौजूद हैं, मरकज़ के अंदर, हुँ। वहाँ की कादियानियत के हालात क्या हैं? क्या सूरत-ए-हाल है? ज़रा मुझे ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे। ओके। दैट्स अ गुड स्टार्ट। सिलसिला ये है कि इस वक़्त जहाँ पे मैं हूँ, ये इलाका जो है, ये और लंदन, ये बिल्कुल जो इनका दारुल खिलाफ़ा आप कह रहे हो, या नई इनकी जो कसर खिलाफत है, जो जहाँ पे मसरूर मियाँ की रिहाइश है, वो लंदन और जहाँ पे मैं हूँ उसके बिल्कुल दरमियान में है वो, हुँ, जिसको इन्होंने अपना इस्लामाबाद या टेलफर्ड का जो इलाका है ना, वो बनाया जी। हुआ है। तो मतलब बिल्कुल दरमियान में है, जहाँ पे मैं हूँ और दूसरी तरफ लंदन है। हुँ, हुँ। जितने अभी तक मेरी लोगों से बात हो सकी, चूँकि मैं लंदन के मज़ाफ़ात में हूँ, तो फ़ोन के ज़रिए ही मतलब मेरी लोगों से अभी तक राब्ता हुआ है। और जितने अहमदी लोगों के फ़ोन आए हैं, मतलब वो बिल्कुल ये चीज़ है कि मतलब एक किस्म के, मैं उन्हें अगर ये कहूँ, तो
कि भाई वो एक्स का अहमदी या कादियानी, तो ये गलत ना होगा, लेकिन चूंकि वो लोग पसंद नहीं कर रहे, मतलब आप ये देखें कि इसके पीछे जो दो किस्म की फिलॉसफीज हैं, एक तो ये है कि भी उनके घर बार बच्चे ये वो रिश्तेदार अजीज वकार मुतासर, दूसरे ये है कि वो इनको इस काबिल नहीं समझते कि वो अनाउंस करके तो कहें जी हमने छोड़ दिया है। मतलब ये सूरत हाल है, और वो लोग जो हैं वो प्रैक्टिकली छोड़ चुके हुए हैं। एक तो उन्होंने चंदे देने बंद किए हुए हैं, अब वो ये कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, मतलब क्योंकि एक तो कोविड वैसे ही बड़ा हेल्प कर रहा है कि भाई फ्राइडे प्रेयर में नहीं जाना, ये दूसरी नमाज़ों में नहीं जाना, तो और इनके इजलास भी कम हो रहे हैं, तो इस वजह से भी उन्हें ये फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत इसको इस मामले में ख़ास तौर पे यहाँ लंदन का जो माहौल है इनका, उसका मोरल इतना ज़्यादा गिर चुका हुआ है कि ये लोग परेशान हैं कि क्या करें, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसकी एक मैं आपको ये बात बताता चलूं कि निदा केस के बारे में इन्होंने पाकिस्तान से एक साहब हैं, बुज़ुर्ग हैं, ही इज़ 92 ईयर्स ओल्ड, वो मतलब मेरे जानने वालों में से हैं। उनको मतलब उनकी एक किस्म की ड्यूटी लगाई है कि जी आप इसका करें, शेख से बात करें और उससे कहें कि ये जो तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ऐसे है वैसे है। और वो मुझे बड़े लंबे लंबे लिख रहे हैं। तो उन्होंने मतलब मुझसे जो बातें की उसमें आप लोगों की शिकायत भी की गई। कहने लगे कि मैं ज़ैतून को देखता हूँ और मैं उस पे बाकायदा कमेंट करता हूँ, लेकिन मेरे कमेंट का कोई जवाब नहीं आता, मेरे कमेंट जो हैं वो दिखाए नहीं जाते। तो वो साहब जो हैं वो कोई चैनल उनकी है इस वक्त मेरे सामने नहीं, उन्होंने मुझे अपनी चैनल का नाम दिया था। तो फारूक साहब आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दीजिएगा कि अगर वो जी साहब जी शेख साहब। मतलब करें कोई कमेंट, तो आप उनका कमेंट लें और मुझे बता दें। तो मैंने उन्हें कहा था जी कि आप आ भी सकते हैं बिल्कुल। कहने लगे जी आप मेरा नाम बेशक बता दें, मैं उनका भी तारफ़ आपको करवाऊंगा कि वो कौन है। तो ही इज़ 92 ईयर्स ओल्ड। उनका उनका नाम है हमीद ज़फ़र साहब। 92 वाह 92 या। और मैं बताता हूँ उनके बारे में, लेकिन पहले मैं उनका ज़रा वो देख लूँ जो उन्होंने नाम मुझे भेजा हुआ है अपना, कि जी वो नाम क्या है उनके शेख चैनल साहब, वो का। तो आप देखें, मगर जो तासुरात लंदन की जनता के बारे में, कादियानी जनता के बारे में आप बयान कर रहे जी हैं, उससे तो ये पता चल रहा है कि गोया उन्होंने कादियानियत को और माजल्ला अहमदियत को उन्होंने गंदे कपड़ों की मानत समझा है कि जिनको उतार कर फेंक कर बंदा पीछे पलट कर देखता नहीं, कि आप बदल लिए, बिल्कुल हट बिल्कुल गए, आमिर, गंदे हो आमिर गए। यही सूरत हाल है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरी अच्छा मेजॉरिटी मेरी ख़वातीन से बात हुई है। अच्छा उनका चैनल है जी लाइट हाउस टीवी HAZ ऑन फेथ। लाइट हाउस ठीक हो टीवी गया, ठीक HAZ हो गया। ऑन फेथ। अब मैं अर्ज कर देता हूँ शेख साहब, ये सीन इस तरह से होता है अब ये कि ये बुजुर्गवार लोग ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी लंबे लंबे कमेंट्स लिख के ना उनको जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उनको खुद ब खुद एक साइड कर देता है कि ये स्पैम कर रहे हैं, बार बार एक ही कमेंट जो है ना हर वीडियो के नीचे डाल रहे हैं। तो इस तरह का कोई सीन हो गया होगा। इसी तरह एक चैनल पहले हाँ भी था, वो भी वैसे यही करते थे। वैसे वो लंबे बिल्कुल मुझे भी जो भेज रहे हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी लंबे भेज रहे हैं। तो हमीद साहब आप सुन लीजिए, मतलब मैंने जिक्र भी कर दिया, जैसे आपने कहा था कि मैं आपका जिक्र कर सकता हूँ, आप बता सकता हूँ, तो मैंने कर दिया। और फारूक साहब ने भी उसके बारे में ये चीज़ बता दी है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये साहब जो हैं इनका पॉइंट ये है कि निदा जो है वो एक मरीज़ है, वो ज़हनी बीमार है और हलूसिनेशन की शिकार है, जिसकी वजह से उसने ये जो 3 इंतहाई मोतबर और नेक और पाकबाज इंसान हैं उन पे इल्ज़ाम लगाया है।
अब इन बुजुर्गवार को ये नहीं पता कि जिसको वो नेक मोतबर कह रहे हैं, उनमें से मैं सिर्फ एक का नाम लूँगा, वो उसका बाप है मिर्ज़ा लुकमान, कि वो बदबख्श और ख़बीस शख्स मतलब कितना ज़लील इंसान है कि वो हर रब्वा की अहमदी औरत जानती है। और ये साहब जो हैं, ये हमीद ज़फ़र का भी अब मुझे तारफ़ कराना पड़ेगा यहाँ। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के एक सहाबी थे, मुंशी ज़फ़र अहमद कपूर थलवी। उनके बेटे शेख मोहम्मद अहमद मज़र, जो कि फैसलाबाद के अमीर जमात थे, और 1974 की जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स थी, उसमें अहमदिया जमात के जो ग्रुप जो वफद था, उसके मेंबर थे वो शेख मोहम्मद अहमद साहब। ये उनके साहबजादे हैं और इस वक्त बकौल इनके ही इज़ 92 ईयर्स ओल्ड। मैं इनके छोटे भाई जो इस वक्त फैसलाबाद के अमीर हैं, शेख मुजफ्फर, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और वो बड़े अच्छे नेक इंसान हैं। इनके बारे में भी मैं ऐसी बात नहीं कह सकता कोई, लेकिन ये अपने जिस इखलास और जालेपन का मुजाहरा कर रहे हैं और अंधे यकीन और एतमाद की बातें कर रहे हैं, तो मैंने इनसे ये कहा था, मैंने कहा कि आप क्या करेंगे? मिर्ज़ा साहब भी तो हेलुसिनेशन का शिकार थे। अगर निदा को मिर्गी की बीमारी थी तो मिर्ज़ा साहब को भी मिर्गी की बीमारी थी। तो फरमाने लगे कि उनको इल्हाम होता था। तो वो तो ऐसे इल्हाम वो कह रहे हैं जैसे कोई फिज़िकल या मटीरियलिस्टिक चीज़ होती है कि कोई बंदा भी उसको देख सकता है कि ये चीज़ है। तो इल्हाम का कहना कि मुझे इल्हाम होता है, इससे बड़ी हेलुसिनेशन और क्या होगी? तो मिर्ज़ा साहब तो उसका जीता जागता सबूत थे। तो ये साहब जी। तो आजकल लगे हुए हैं इनके साथ, मतलब आज भी इनका मुझे मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं, जो कि मैं बाद में इनसे बात करूँगा। तो ये सूरत जी, हाल शेख है साहब। फारूक हुँ, साहब और आमिर साहब की हालत इनकी पतली है, मोरल इनका इंतहाई डाउन है, कोई इनका हाल नहीं है टू बी ऑनेस्ट विद यू। हुँ, अब इन्होंने जो हुँ। अजीब किस्म के मतलब अपने बचाव के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कोई प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम, वो जस्ट अपनी बका के लिए मतलब दूसरों पे अटैक करना, हमलावर होना, ये चीज़ें हैं। अदरवाइज़ लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को कि हुँ। मिर्ज़ा साहब ने मतलब दजल से काम लिया हुआ है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। जी। शेख साहब, मिर्ज़ा साहब ने दजल से काम लिया हुआ है, इसमें कोई हकीकत नहीं। इससे मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो लंदन में आपको लोग मिले हैं और जिनके बारे में आप ये दावा कर रहे हैं, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई यूके का कादियानी आए, कोई लंदन का कादियानी आए, वो आके अहमद करीम शेख साहब की इस बात को चैलेंज करे और वो कहे कि शेख साहब, मैं आपसे मिलता हूँ लंदन के अंदर, मुझे ऐसे लोगों से मिलवाएं। तो शेख साहब, पहला सवाल मैं क्विक आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कादियानी उस दोस्त को, मुखलस दोस्त को, अहमदी को, आप ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं? देखें, मैं मिलवा सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बात ये है कि चूँकि ये अ, अहमदी लोग जो हैं इस मामले में, आई एम सॉरी मुझे ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसमें कोई शुबा नहीं है, ये हकीकत है कि इस मामले में ये तख़रीबकार हैं। हुँ, तख़रीबकार ऐसे हैं कि जैसे आप इन्हें कहते हैं यहाँ पे कि जी आप अपने असल नाम से आएँ, आप कैमरा ऑन करें, अपनी शक्ल लेके आएँ। मिसाल के तौर पे इनके जो अपने ये 2-4 वो जो आके यहाँ पे मतलब प्रोग्राम करते हैं और मुरब्बी या जो भी सिलसिला है, तो वो सामने नहीं आते, उनसे पूछो तो वो कहते हैं जी सेफ्टी के लिए जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इनसे बड़ा तख़रीबकार कोई नहीं है कि वो अहमदी बिल्कुल आ जाएँ, अगर हुँ, ये श्योरिटी दे दें कि हुँ, ये कोई ख़बासत नहीं करेंगे, ये हुँ। किसी ऐसी ज़िल्लत का मुज़ाहरा नहीं करेंगे उनके साथ, ये सिर्फ़ ये देखना चाहेंगे कि कौन है। अदरवाइज़ मैं तो आपने एक कहा मैं लाइन लगा दूँ, ऑनेस्टली ज़बरदस्त, स्पीकिंग ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। लाइन लगा दूँ। मैं यही चीज़ जानना चाह रहा था। उसकी वजह ये है कि शेख साहब, जी, कई और खबत जी, जी, मर्द नहीं ख़वातीन ख़वातीन भी, हैं, बेशक। उसमें ख़वातीन और हैं उन ख और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और उनका तहफ़्फ़ुज़ ही पहला ये है कि ये उन लोगों का तो कुछ कर नहीं सकते, मगर जो उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, जी। उनके भाई, माँ-बाप, उनके चाचे, हुँ, ताए, कज़िन्स, दोस्त जो कादियानी जमात के अंदर होते हैं, ये उनके थ्रू उनको
ब्लैकमेल करने की और जनाब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनकी वो जो जिसे कहते हैं डोरियां हिलाने की कोशिश करते हैं। तो शेख साहब दूसरा सवाल जी सर। इस हवाले से जो जन्म लेता है वो ये है कि आपने जब उन लोगों से मुलाकात की जो लोग अहमदियत और कादियानियत को तर्क कर चुके हैं गंदे कपड़ों की तरह, उन उन लोगों की कादियानियत छोड़ने की जो आपने एवरेज वजह निकाली है लंदन के अंदर, वो सबसे ज्यादा वजह क्या बन रही है वहां यूथ की, उन लोगों की? ये जानना। गुड, दैट्स अ गुड वन। पहली चीज़ तो आमिर यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूं, जो कि हमारा रवैया है, हमारा ये बाकायदा तौर पे एक हम प्रिंसिपल के तहत चलते हैं। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुलाकात, ये मेरी मुलाकात जो है टेलीफोनिक है, ठीक मतलब ठीक, मेरी फेस टू फेस नहीं है, क्योंकि मैं अभी लंदन नहीं गया। चलें, वो थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया मुलाकात जी। है, लेकिन ये चीज़ हम बताना चाहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की तरह लफ्ज़ों की खेलते हम, ये बिल्कुल ज़रा सी भी बात है, हम बिल्कुल कूल कॉलन सदीदा पे काम करते हैं हम लोग। मेरी फ़ोन पे बात है, जो कि मैं 1-2 दिन के बाद खुद जा रहा हूँ लंदन, तो मिलूँगा। और बहुत से मेरे मुसलमान दोस्तों ने भी राब्ता किया है, इवन बल्कि ताहा कुरैशी साहब का मुझे फ़ोन आया कि शेख साहब वेलकम टू द यूके और प्रोग्राम माशाल्लाह, करते हैं। अब गुड, इनके भी कान खड़े होंगे इस चीज़ से लेके, और वो प्लानिंग हो रही है कि मतलब प्रोग्राम किए जाएँ। मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ। आमिर, सिलसिला ये है कि मुझे ये बात कहते हुए कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं जो काम कर रहा था इतने अरसे से, वो काम मतलब जो निदा ने कर दिया है ओहो, दिनों में, हफ्तों में, या अब महीने कह लें हो गए, यकीन करें मैं जितनी भी उसकी तारीफ करूं कम है। और अहमदी ज़्यादातर, अब आप थोड़ा सा कैलगरी वाले वाक़े को याद करें कि वो रफ़ीक साहब ने यही बात की कि जी मैं शेख साहब आपको सुन रहा था, लेकिन फ़ैसला मैंने किया जहाँ मैंने निदा की बात सुनी। सो निदा इज़ द मेन पॉइंट हियर, लंदन में ख़ास तौर, जी जी, इंग्लैंड आप कह लें, क्योंकि दूसरे इलाकों से भी फ़ोन मुझे आए हैं कि निदा की जो कहानी नहीं कहना चाहिए, कि जो जुल्म उस पे हुआ है, जो उसके साथ इन लोगों ने मतलब हर लिहाज से उससे फिजिकली दरिंदगी की है, मेंटली बिल्कुल। टॉर्चर किया है ना, वो टर्निंग पॉइंट बना है। और उसमें ख़वातीन की तादाद इतनी ज़्यादा है जिसकी इंतहा कोई नहीं। फिर अगर आप चलें, मिसाल के तौर पे यूँ कह लें कि यहाँ पे ये बात अक्सर हुई है, और बल्कि आपने ऑडियो प्रोग्राम्स जो हुए हैं, जो ज़ाहदा निसार हमारी सिस्टर करती हैं, या अर्शी मलक साहबा जो करती हैं, उसमें एक ख़ातून आती हैं जिन्होंने कहा कि जी मैं तकरीबन 20 साल तक तीसरे और चौथे खलीफा की प्राइवेट सेक्रेटरी रही हूँ। तो चूँकि मेरा उनसे काफ़ी पुराना राब्ता और सारा कुछ सिलसिला ये वो इस चीज़ को भी मानती हैं कि जी हमने आपसे ही सीखा और आप ही की वजह से ही आए। तो मेरी उनसे अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो वो भी ये चीज़ मतलब बताती हैं। लेकिन मसला यही बनता है कि वो आप देखें कि उनकी बाज़ ऑडियोज़ जो हैं वो रिमूव करवाई गई। ओहो हो, उनकी ऑडियोज़ रिमूव करवाई गई। तो फिर मेरा उनके साथ यही हुआ कि आपको मेरे प्रोग्राम, अदरवाइज वी हैड अ प्लान टू कम, शी वुड कम ऑन बाय दिस प्रोग्राम। तो मैंने कहा बेहतर यही है, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे किसी भी शख्स को कोई नुकसान, क्योंकि ये लोग जो हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये शक्ल मोमना करतूते काफरा, बेशक इनका एतबार नहीं कर सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुनाफिक शेख साहब, वो आपके मिर्जा हुजूर साहब के जो क्लास फेलो थे, सॉरी आपको टोक रहा हूँ, जो कहते थे कि मेरा लौंडा है, कोट अन कोट, वीडियो पड़ी है, ठीक है ना, तो मैं इसलिए कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोट अन कोट वो कहते थे मेरा लौंडा है, और वो जो तफसील उनकी वो अपनी जगह पर, उसमें उन्होंने कहा था कि ये मोहतात मुनाफिक है। तो उससे मुराद उनकी ये थी कि ये इंसान को जो है, जब वो इनको पता चलता है कि वो इनकी हकीकत जान गया है, तो ये टारगेट किलिंग करते हैं। यस, बिल्कुल, ये ये हकीकत। बिल्कुल ऐसी तरह है। शेख साहब, आप मैं तो आमिर माशाल्लाह जो साहब 20-25 साल तक जो काम कर रहे थे, आप कर रहे थे काम, निदा ने डाल दिया है कम, पंजाबी वाला, जी। उसने कम पा दिया है इनके साथ। आप माशाल्लाह चूंकि एक अवेयरनेस का ये काम कर रहे थे, उसने डिस्ट्रक्शन का कम पा देता है।
जी। ये जी, इस मौके पे आमिर साहब, इस मौके पे एक साहब हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुनिए। और वो जो वीडियो भी इन्होंने दिखाई, अल्लाह ताला माफ करे, तौबा 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 तौबा, इंतहाई छछोरी वीडियो। और ये अपने आप को एक इस्लामी चैनल कहने वाले तौबा तौबा तौबा, अल्लाह अल्लाह माफ करे, बहुत बड़ा काम जो है ना वो डाल दिया चले, है। आप मुझे तो सिर्फ एक आप दोनों बता दें, आप दोनों जी हजरात सर। प्लीज। मैंने जी। तो कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं कभी भी किया। आपने कभी ये क्लेम किया है कि जैतून कोई इस्लामी चैनल है? और नहीं, शेख नहीं, साहब आप बहुत बोल रहे नहीं, हैं। शेख साहब, हमने हम तो कभी ये भी नहीं क्लेम किया कि हम यहाँ पे जो तीनों बंदे बैठे हैं ना, हमको इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने तो कहा है कि हम खुद तहकीक करते हैं, चीजें अवाम के सामने रखते हैं, हमारी भी इस्लाह करें, अपनी भी करें, कोई हमारी गलती है तो वो भी हमारे सामने रखें। लेकिन ये जब इनकी आदत है, आप बेहतर जानते हैं शेख साहब, कि इनका जो मुखालिफ है ना, वो चाहे गली मोहल्ले का छोटा सा कोई बच्चा हो ना, इन्होंने जब तारुफ करवाना होता है ना, कि पीछे जाके रिपोर्ट देनी होती है ना, जी मैं जनाब चढ़ाई करके हूँ, तो ये कहते हैं मैं तो गया हूँ, मैंने पाकिस्तान के सिपा सलार को जाके सीधा ललकारा है। बल्कि वो छोड़े, मैंने तो जनाब यूनाइटेड स्टेट्स जो कोई बनी हुई थी ओआईसी की, इनकी इकट्ठी 15-20 मुल्कों की, उनका जो कोई बड़ा बाबा था ना, मैंने उनको ललकारा है और मैं उखाड़ पिछाड़ के आ गया हूँ। तो ये इनकी आदत होती है जाके कहना जी एक इस्लामी चैनल, और उसको हम भाई जैतून ने कभी क्लेम किया कि हम यहाँ पूरे जनाब उम्मत मुस्लिमा को बैठ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो भाई हमसे लोगों को हजार इख्तलाफात हैं, हमें हजार इख्तलाफात हैं। बहरहाल ये खैर चीजें इनकी चलती रहती हैं। शेख साहब, मैं ना अच्छा, चाह रहा था जी, कि आप दोस्तों की बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही है, आमिर भाई जरा माजरत के साथ जरा थोड़ा जी, थोड़ा जी, जी। झलकियां जरा, ये जनाब आपको आपको जरा जियारतें करवाएं, दारुल ये खलाफा की, दारुल नहीं, नहीं, खलाफा की। नहीं, 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 ये पेरिस है। अभी अच्छा, ये ओह सॉरी, सॉरी, ये सॉरी। ये जी, ये ये पेरिस है। ये नाजरीन, ये मेरे भाइयों, ये आप देखें, ये एके शेख जैतून से 45 डॉलर लेने के बाद ये देखें, ये कहाँ ये घूम रहे हैं, यशी, ये देखें ये यशी कर तस्वीरें रहे आप हैं ये। ये और अभी बीच ये में तस्वीर उन्होंने इंटेंशनली अंदर से खींची है ताकि बेंटले नजर ना आ जाए। जी। हाँ, ये देखें, ये जनाब अभी अभी तो मेरे भाइयों ये देखें बीच पे तस्वीरें आएंगी। अच्छा शेख साहब, ये कहाँ बैठे हैं ओह! वैसे, जोक्स अपार्ट? ये मुझे को $50 की काफ़ी लग रही है। जी। ये किधर है ये? ये एक याद पता नहीं आप लोगों को है कि लाहौर में या कहीं के बाहर पैटियो के अंदर बैठ के ना, मतलब ये यूरोप का ख़ास है। अगर आप इटली, ग्रीक और स्पेन वगैरह में भी जाएँ, तो वहाँ पे लोगों का ये कल्चर है कि पैटियो बाहर बैठ के कोने के ऊपर वहाँ कुर्सियाँ लगा के, सीट्स जी, जी, लगा जी, के, शेख साहब इधर भी स्टाइल है इस तरह का, ग्लोरिया या जीन्स है या कैफ़े सो है, कैफ़े कॉर्नर। वहाँ का एक बड़ा ज़बरदस्त कैफ़े है जिसकी कॉफ़ी बड़ी मशहूर है। हालाँकि मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, हुँ, लेकिन वो साहब जो मेरे साथ थे वो कहने लगे जी आपको यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर पिलानी है। तो हुँ। दैट्स व्हाट आई एम अच्छा हैविंग अ शेख साहब, सिप ऑफ। ये जो कैप आपने पहनी है, जी, ये जी। शहबाज शरीफ साहब ने भी आजकल पहनी है, कज कला ही कैप। ये कॉन्स्पिरेसिस्ट और 007 टाइप मुझे लग रही है कोई, मुझे कुछ हाँ, दस्तावेज़ात ये ना आ जाए बाहर। कसरे खिलाफत में नहीं, साजिश करने के बाद मैंने एक अभी शेख कॉफी पीते हुए। मैंने ये जो है ना, ये मैं छोड़ आया हूँ फ्रांस में ही। अब मैं यहाँ से यहाँ की कोई कैब लूँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ जाऊँगा इस इसकी टोपी उसके सर करेंगे। बहरहाल नाजरीन, अच्छा ये मैं और भी दिखाता हूँ। अच्छा शेख साहब, दोस्तों के कमेंट्स भी आ रहे हैं साथ साथ, जरा उनको भी जी। हाँ जी। शामिल हाल रखते हैं। और लिंक मैंने दे दिया था, आ जाएं, जरा जनरली बातें हो रही हैं, किसी दोस्त ने आना हो, हाँ, कोई सवाल हो जैसे तो। कोई आए आप उसको हाँ जी, ले लें, जैसे ही बैठे ना आए। रहें और आप वो लोग, आ ख़ास जाएं तौर कॉल पे। पे हमीद ज़फ़र हाँ साहब जी, को कहें, हाज़िर, नाम हाज़िर लेके जनाब, उनको बुला हाज़िर, लें कि हाज़िर। बाबा जी आपने आना हो बाशुभ तो जनाब, बाबा जी आ जाएँ, आ जाएँ। बस कमेंट जो है उसको कोशिश किया करें, एक दफ़ा लिख दें, वो आ जाएगा, वो शो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कमेंट में गालियाँ हों, तो भी वो फ़िल्टर हमने लगाया, यूट्यूब खुद ब खुद उसको कर देता है। जो मशहूर है ज़माना गालियाँ हैं ना, कुछ 100 150 वो पकड़ी जाती हैं। और अगर यानी बार-बार कॉपी पेस्ट हो, आसान लफ्ज़ों में तो कह दें, वो जो भी मिर्ज़ा साहब की किताबों में मौजूद हैं, वो ना लिखें हाँ, बस। वो जी। चीज़ें वो ना लिखें और कोई लिख लें, तो वो हम लगा रहने देंगे। क्रिटिसिज़्म से हम कोई नहीं डरते और वो लगी रहती हैं। इसी वीडियो के नीचे देख लीजिएगा, 2000 आप लोगों के अहमदी भाई जो है ना, वो नीचे गालियाँ देंगे और वो पड़ी रहेंगी। अच्छा जी, कौन-कौन दोस्त थे मैं ज़रा कर लूँ। अच्छा, मोइज़ बेग साहब कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वालेकुम आमिर भाई, आपके जनाब कोई फ़ैन पूछ रहे हैं कि आपने उधर वो आना है कैसर भाई के चैनल पे? कब आ रहे तो हैं? ये ज़रा कैसर शॉर्टकट में बता दें। कैसर अहमद राजा साहब की जो आज की लाइव है, वो चूँकि उनकी इंडिविजुअल है, एथिज़्म से रिलेटेड, तो ऑप्शन है जा सके, मगर चूँकि हमारा यहाँ प्रोग्राम था ख़ास एक के शेख साहब के साथ, तो मैं वहाँ नहीं जा सका। कल जाएँगे आप अगर मेरे वो ख़्याल में। अवेलेबल हुए,
यानी कल प्रोग्राम होगा स्लेवरी के ऊपर, वो कल ग्रैंड इंशाल्लाह। हमारी स्ट्रीम है, तो कल इंशाल्लाह होगी। ठीक जी, ठीक ठीक। आज मेरे ख्याल में वो कर रहे थे ना, वो कन्विंस मी टू एथिज्म, कन्विंस वही मी टू वाला ना? एथिज्म उनका हाँ इंडिविजुअल प्रोग्राम है। जी, जी जी जी, चलें चलें, ये क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, नसरुल्लाह बलोच साहब हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। MGM है जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आमिर साहब और फारूक भाई। जनाब बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें आपकी, वालेकुम अस्सलाम, और ख़ास तौर पे लव यू भाई, भाई कहने के लिए, मुझे साहब ना कहा करें। शुक्रिया। शेख साहब आपको दिली मुबारक हो कादियानी फैमिली को मुसलमान करने पर। वो ये थैंक यू, उसी थैंक यू। की बात कर रहे हैं रफ़ीक भाई वाला। जी, कैलगरी में, बिल्कुल। हाँ। कैलोरी वाला। जी, अच्छा ये दोस्त कह रहे हैं निदा की निदा सुनी गई, और अच्छा कह रहे हैं कि निदा की हाँ, सदा सुनी गई और बहुत से मुस्लिम अहमदियों को। अच्छा ये मुस्लिम अहमदी से लग रहा है कि ये भी अभी कच्चे-पक्के अहमदी हैं। मुस्लिम अहमदियों को हिम्मत हुई कि अहमदियत के धोखे से छुटकारा पा के सही इस्लाम इख्तियार कर पाएँ। ठीक हो गया जी। महबूबुर रहमान साहब हैं जी, वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक है जी, दोस्तों आपके जो भी कमेंट्स हों आप वो भी लिख सकते हैं। लिंक दोबारा दे देता हूँ, आपने कॉल पे आना हो तो भी आ जाइए, अच्छा, गपशप कोई सवाल करना हो अपने शेख साहब से कर लें। मैं तो अपने सवालात जारी रखूंगा, अगर कोई दोस्त आ जाएगा तो मैं जी, बिल्कुल जी। खामोश हो जाऊंगा और जी, आपको आप मौका दूंगा। बिल्कुल जारी रखें। मुझे ज़रा थोड़ा-सा ये साथ हल्का-हल्का ज़रा ये भी जो है ना, ये अय्याशियाँ जनाब फिर आप पे सही इल्जाम लगता है ना कि आप नेटफ्लिक्स से भी महंगे हैं। ये देखें जरा, ये जी आईफल टावर के सामने जी, वाह क्या बात फासले है। फासले से। आ ठीक है, जाए जनाब आईफेल टावर। अच्छा ये वीडियो बाद में दिखाऊँगा। पहले ज़रा अच्छा ये देखें। ये कौन-सी जगह है ये शेख साहब? ये जी नेपोलियन का मकबरा है, ये नेपोलियन का श्राइन ये है। वो नेपोलियन क्या नाम था उसका? बोनापार्ट नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट? बोनापार्ट। जी। हाँ। आहा! क्या बात है। अच्छा अच्छा शेख जी। साहब, ये आप ये उधर उधर हैं, ये उसका कफन है जी। अच्छा, ये उसकी कॉफ़िन। ताबूत है उसका। ये जरा दिखाइएगा, जरा इसको बढ़ा ये दीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, ठीक ठीक। यार इससे ना इससे इससे इनको कोई सबक लेना चाहिए शेख साहब। मिर्ज़ा साहब का ताबूत जो निकाल के उसको ये रखें, अगर इस तरह टिकट लगाएँ उस पे, तो क्या ख़्याल है अहमदियत की तरक्की हो सकती है? ये तो नहीं, दैट्स अ कोई सीरियस मतलब क्वेश्चन। अ, हाँ, वैसे ये चीज़ है कि बिल्कुल अगर ये रखें तो बहुत ज़्यादा इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है, इसमें कोई शक यानी नहीं शेख है। साहब आप कह रहे हैं जी। अगर टिकट लगाई जाए, ये कह रहे जी, हैं आप? जी, जी, जी। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल और क्या। अच्छा ठीक। ये क्या है जी? ये जी इसकी वो फ्रेंच में ही है और दूसरी तरफ इसकी मज़े की बात है उन्होंने अरबिक लिखा हुआ है जिसका मैंने पेपर जो तैयार किया था वो अभी मेरे पास नहीं, वो फ्रांस में ही रह गया, तो मैंने तस्वीरें सिर्फ दी थी। लेकिन एक अगर मैं तस्वीर देखूँ तो उसका बता सकूँगा जो मुझे ज़ुबानी याद है। बाकी जो फ्रेंच जानने वाले पढ़ के देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट हुँ, प्रोग्राम में इसको बता सकूँगा। अच्छा शेख साहब, ये ठीक। जो टिकट है या मैंने ज़िक्र हबीब में, क्योंकि ज़िक्र हबीब का शक मुझे इसलिए पड़ रहा है कि मुफ्ती सादिक का वो वाक़या है, हुँ, या हुँ। मलफूज़ात के अंदर। हाँ, हाँ। ज़्यादा मुझे शक है मलफूज़ात का, ठीक है? ज़िक्र हबीब का भी है, यानी एनीवेज़ हुँ, हुँ। शेख साहब वाक़या ये है कि ओके। 2 गोरियाँ हुँ, जो हैं, यूरोपियन ओके। गोरियाँ, ऑब्वियसली बरतानिया की हुकूमत थी तो लोग आते थे यहाँ हुँ, हुँ। टहलने के लिए। तो शेख साहब वो हुँ, हुँ। आए कादियान के अंदर चक्कर लगाते हुए, गोरे भी थे, 2 गोरियाँ भी थीं। तो हुँ, हुँ। उन्होंने किसी ने कहा कि यहाँ एक बंदा है, उसने जनाब मसीह मऊद और ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया हुआ है। हुँ, हुँ। तो वो हुँ, गोरियों ने कहा कि हमें मिलवाओ तो सही, वो कौन है? हुँ। ठीक है जी। तो वो कादियान गाँव में उनको लेके आए और मिलवाने के लिए। तो मुफ्ती सादिक साहब ने ये वाक़या कोट किया कि चूँकि मिर्ज़ा साहब को तो अंग्रेज़ी से दूर का वास्ता नहीं था, हुँ। ठीक है? और कोई उसमें कबाहत भी नहीं, कोई बात नहीं, हुँ, ठीक है? हुँ। तो हुँ, मगर वो कहती हैं कि मुफ्ती सादिक साहब चूँकि ट्रांसलेटर थे साहब के ना, अगर कोई अंग्रेज़ी में आ जाता था तो मुफ्ती सादिक साहब उसको ट्रांसलेट करते थे। तो जी। वो कहते हैं जी, उन गोरियों ने जी। आके पूछा कि आप ये कहते हैं कि हम सच्चे मसीह मऊद हैं, तो आप ये बताएँ कि आपकी कौन-सी ऐसी बात है कि जिसको हम समझें कि आपकी कोई करामत है या कोई मोजज़ा है, तो हम भी हुँ, आप पर ईमान ले आएँ, ये आपकी सदाकत हुँ, की बात हो। हुँ, तो मिर्ज़ा साहब थोड़ी देर बाद खामोश होके कहते हैं कि आपका यहाँ आना मेरी सदाकत की दलील है। आप गोरियों का यहाँ आना। हुँ, मुफ्ती सादिक साहब ने भी मिर्ज़ा साहब की तरफ देखा, मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती सादिक साहब की तरफ देख के हल्की-सी विंक-विंक किया होगा, हुँ, यानी इशारतन उन्होंने कहा होगा चुप रही हूँ। अच्छा, हुँ, उसके बाद उन गोरियों की तरफ तवज्जो उन्होंने की, उन्होंने कहा गोरियों ने ताज्जुब से मुफ्ती सादिक साहब को देखा कि हमारे आने से यहाँ मिर्ज़ा साहब की सदाकत का क्या ताल्लुक है? हुँ, उन्होंने कहा जी मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ था कि दुनिया के कोनों-कोनों से लोग तुझे देखने के लिए आएँगे। अब हुँ। चूँकि गोरियाँ आ गई हैं आपको देखने के लिए, लिहाज़ा ये सदाकत पूरी हो गई है। तो ये मेरा मौज़ा है। गोरियों ने कंधे अच्छा, उचकाए और उसके बाद चलती बनी। अच्छा। जी। मेरा ख
मेरा ख्याल था कि वो यहाँ पे ये कोट करेंगे कि उनको हुआ था कि मैंने सफ़ेद परिंदे पकड़े हैं, तो मतलब वो सफ़ेद परिंदों का ज़िक्र कर देंगे। अच्छा, ये मिर्ज़ा साहब ने नहीं कहा। एहतियातन शातान तस्बहान भी कह सकते थे, हाँ, क्योंकि वो 3-4 जगह पर कर चुके थे। खैर, या ये जो चीज़ है ना, मिर्ज़ा साहब की बड़े कमालात हैं उनके माशाअल्लाह, बहुत, बहुत उन्होंने ये सिलसिले किए हुए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा शेख साहब, जी, सवालात जी जनाब। ये तस्वीर फारूक भाई को दिखाना चाह रहे हैं इस वाक़ये के बाद, तो वो दिखा दें। और जी। जी, जी। जी शेख जनाब, साहब ये देखें ये नाज़रीन। ये मतलब आम है कि दुनिया में ये जितने भी टूरिस्ट होते हैं ना, हुँ, जैसे टावर ऑफ पीसा है या कोई और कोई भी हो, तो एक ख़ास जगह पे आप थोड़े फासले पे कहना चाहिए, ख़ास जगह नहीं, ख़ास फासले पे अगर आप खड़े होके अपने हाथ को ऊँचा करेंगे ना, हुँ। तो मतलब वो ऐसे लगता है जैसे आपने पकड़ा हुआ है ना उसको, टच कर रहे हैं, आप ऐसे ही। ऊपर टॉप को इसको छू रहे हैं या उस चीज़ को हाथ में ले रहे हैं, इस तरह हुँ, करके। हुँ। तो ये एक नहीं, मतलब लेकिन आम-सी बात है, तो उसी लेकिन तरह इसमें मैंने इसमें कहा चलो मैं भी प्यारे भाइयों, इसमें मैं आपको छुपी हुई साजिश बताता हूँ इन ज़ैतूनियों की। ये इस तरह हमारे प्यारे खलीफातुल खामिस को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ए वेख ला फिर, बंदा बन जा ज़ैतू नहीं तो तेनू इत्थे ज़ै चढ़ा देंगे। ज़ैतून टॉप पे चला गया है। हाँ। ये बहुत बहुत जो है ना इसके पीछे साजिश है, तो आप बच के रहें इनसे। इस तरह की नहीं, पिक्चर जैसे ही देखें। मुझे तो ये चीज़ समझ आई है शेख साहब आपकी इस तस्वीर से। मेरा तबसरा ये है कि जी। दिल होना चाहिए जवान ते उम्रां च की रखे हैं। शेख साहब देखिए, अपनी ज़िंदगी को अहमदियत छोड़ने के बाद एन्जॉय कर रहे हैं अच्छा, दोस्तों आप लोग। अच्छा हाँ, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, आमिर भाई, आपको अच्छे से पता है हम सबको कि कितना ये लोग वावेला और इस चीज को सोशल मीडिया पे ये फैलाते हैं कि जी जनाब अहमदियत के अंदर हैं तो आप बचे हुए हैं, अहमदियत छोड़ते ही जनाब जहन्नम के अंगारे आप पे गिरने लगते हैं और आप तड़फने लगते हैं और मर जाते हैं और आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और जनाब हर तरफ और ये शेख साहब, ये आपने ये क्या सीन है? आप बड़े खुश घूम रहे हैं, वो 5-6 हार्ट अटैक करवा के जनाब बाईपास सर्जरियां करवा के फिर भी आप जनाब वो घूम रहे हैं, तो नहीं, वो इसका सूखे जवाब पत्ते भाई और वो सारा देखें, सिलसिला किधर गया? सर अहमदियों को मैं भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके पीछे असल में वजह पीछे छुपी हुई। वजह ये हुँ। है कि शेख साहब जो हैं वो हिडन अंदर से कादियानी ही हैं, समझें? इसीलिए अल्लाह का अज़ाब नहीं आ रहा। वो आप हिटर नहीं, समझते हैं? वो तो भाई पब्लिक, जो कादियानी वाला मसला है वो तो कादियान शहर के रहने वाले हैं, वो तो खैर पब्लिकली हैं। इजाजत है जी, या फिर अच्छा चलें इसको बाद में करते हैं। जी हुँ। आमिर साहब। अच्छा हज़रत, लिंक तो पब्लिक हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई कादियानी दोस्त जो यूके से, लंदन से हों, वो आएँ और उस पर बात करें। वो नहीं हमें बड़ी आएंगे आज, खुशी होगी कि उस हवाले वो से आप वो हालात बेफिक्र बताएँ रहें। कि नहीं भई, कादियानियत लंदन के अंदर तेज़ी से फैल रही है, उनकी तादाद बढ़ रही है, कुछ स्टैट्स शो करें, कुछ इस तरह के सेंसस सामने लेके आएँ, ये बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि हुँ। के शेख साहब इस वक़्त लंदन में बैठे हैं, उनको चैलेंज करने का बड़ा आसान तरीका है। शेख साहब का इसीलिए एक कह रहा हूँ वो गोल्ड नहीं आएंगे, हाँ, वो हाँ, नहीं आएंगे। शेख साहब का एक कोट है कि टेक मी टू द कोर्ट, ठीक है? इनका को कोट ये है कि टेक मी टू द कोर्ट। तो इन शेख साहब इस वक़्त लंदन में मौजूद हैं, जुड़ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, सिर भी फाड़ जोड़ो, लो नहीं, ते आप नहीं, भी जुड़ जाओ, फाड़ लो, हैं? नहीं कहो पंजाबी में फाड़ पढ़ लो। लो पढ़, जेल भरो तहरीक। हटो बच्चों। अच्छा, शेख साहब सवाल क्या है? सवाल ये है शेख साहब कि इस जी। वक़्त आप वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ इनका दारुल खिलाफ़ा है, और मुझे याद पड़ता है कि कई साल पहले आप मर्सिडीज़ का चूंटा लेते हुए इनके शहर में घूमे थे। या इस दफ़ा आपका क्या इरादा है कि आप जाएँ, क्योंकि आपने इस दफ़ा बड़ा शोर सोशल मीडिया के ऊपर मचाया है। तो आप क्या इस बार भी जाने का इरादा रखते हैं, और क्या आपका ज़हन है इस हवाले? गुड वन। मैंने 2 मर्तबा मुनीर जुवैद को फ़ोन किया है, उसने फ़ोन नहीं अटेंड किया मेरा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ शेख साहब, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ और सोशल मैं मीडिया ਤੁਸੀਂ ना फ़ोन करता हूँ अपने फ़ोन से, मैं किसी बाहर से शायद दूसरे नंबर से नहीं करता। मैं आमिर भाई, जिसको भी करता हूँ अपने नंबर से करता हूँ मैं। हुँ, शेख साहब का सीन वो है, वो हमारी पंजाब पुलिस जैसे आने से पहले ना वो सायरन बजा देती है ना 2 किलोमीटर पीछे से, ताकि हुँ, चोर शोर जनाब अगर साइड पे होना है ना तो हो जाओ। तो शेख साहब हाँ, आपने पहले सायरन बजा दिया, पहले सारे शेड्यूल बता के, तो अब वो कहाँ कॉल उठाएंगे आपकी और कहाँ जनाब आपकी मुलाकातें? हमारे चूँकि खलीफातुल खामिस। हाँ, देखें मुझे तकरीबन 35 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, मतलब इस कल्चर और सोसाइटी में रहते हुए।
यहाँ पे जब फ़ोन किसी को करते हैं ना हम लोग, तो सबसे पहले ये नहीं किसी से पूछते कि तुम कौन बोल रहे हो, बल्कि अपना बताते हैं कि जी मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ और बिल्कुल। फ़लाँ से बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है? दैट्स बल्कि मैनर्स। ये भी बता देते हैं हम कहाँ से बोल रहे हैं, मतलब ये चीज़। तो ये पाकिस्तानी नहीं, यहाँ की पुलिस का भी यही काम है, यहाँ के हेल्थ केयर का, हॉस्पिटल की, एम्बुलेंस का भी ये है कि वो अपनी आमद का बिगल बजाते हुए आते हैं कि जी हम आ रहे हैं। तो मसला ये है कि मैंने 2 मरतबा मुनीर जावेद साहब जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं मिर्ज़ा मसरूर साहब के, उनको फ़ोन किया है अपने फ़ोन से। और पिछली मर्तबा भी मतलब उसी से बात हुई थी, मज़े की बात है। अब चूँकि उनके पास मेरा नंबर महफूज़ है, दूसरा आप लोग यहाँ पे बताते रहते हैं मेरा नंबर, तो उनके हर एक के पास नंबर है। फिर उसके बाद जो असल मुल्ज़िम है, वो जिनसी दरिंदा, निदा का बाप मिर्ज़ा लुकमान, उसको मैंने फ़ोन किया है। अच्छा। उसने भी नहीं उठाया, क्योंकि मेरा नाम आ जाता है उसके ऊपर। तो सिलसिले जो है ना इनके, और अभी तो खैर मैं और अभी दिन हूँ, मेरे और फ़ोन जाएंगे इनको, बिल्कुल मैं पूरी तरह से हुज्जत इन पे करूँगा कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। और मैं इसके निदा के बाप से भी बात करना चाहता हूँ, निदा के बारे में, मिर्ज़ा मसरूर साहब से भी बात करना चाहता हूँ निदा के बारे में कि ये चीज़ क्या है। अब मुझे पता है कि वो ऑब्वियसली नहीं, देखे ना कि सिलसिला है कि अगर ये सही हैं, सच्चे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह वो बाबा जी हमीद ज़फ़र साहब कह रहे हैं जी वो बीमार है और ऐसे है, तो मतलब ये भी कह सकते हैं, आएँ बात करें, मुझे कहें कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है, फिर मैं इनको देखें कि क्या-क्या प्रूफ़ मैं देता हूँ इनको, जिसको ये डिनाई नहीं कर सकते। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं वो चीज़ें पब्लिकली यहाँ बता नहीं सकता, क्योंकि केस इज़ इन द कोर्ट एंड द थिंग्स आर इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। मेरे इल्म में भी है, तो मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता यहाँ पे। लेकिन अगर ये जो असल लोग हैं, अगर ये चाहें तो ठीक है, मेरे साथ बैठ जाएँ, मैं बिल्कुल वो चीज़ें इनके सामने खोल के रख देता हूँ। और इन्हें पता है, तो इसलिए ये सामने नहीं आएँगे कभी। बेशक, बेशक, ये सामने नहीं आते, ना आ सकते हैं। शेख साहब, मैं अगली बात ये जानना चाहता हूँ कि जी। आपने एक तरफ की बात तो की, कि आपने कहा कि एक बड़ी तादाद कादियानियों की, अहमदियों की, यंग हैं, ख़वातीन हैं बड़ी तादाद में जो जी। इनको छोड़ रही हैं। तो यकीनन ये इस मामले के अंदर इनके कान बड़े खड़े हो जाते हैं और ये बड़े चुकन्ने होते हैं, ठीक है? जिस तरह मोहतात होते हैं ये। तो ऐसी सूरत में इनका लायामल क्या है? क्या उनको वापस वो पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दावत कर रहे हैं, कुछ उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्होंने भी उनको बिल्कुल मुर्तद कह के छोड़ दिया है कि ये भी मुर्तद हैं, छोड़ो? अच्छा, ये बड़ी थैंक यू आमिर, मुझे आपने बड़ा अच्छा सवाल करके मुझे याद करा दिया। जी, जी। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन दफ्तर वाले जो हैं और मसरूर साहब के कैबिनेट के बंदे जो हैं, और उनके जो जिस महकमे से या जिस नज़ारत के साथ ये जो मैं बात बताने लगा हूँ ताल्लुक़ रखता है वाक़या, वो समझ जाएँगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं उस खातून का नाम नहीं बताऊँगा। खातून ने लिखा जी कि बात सुनें, मेरी वसीयत को छुट्टी करें, मैंने आपको कोई पैसा नहीं देना, मेरी जान छोड़ें, आइंदा से मुझसे ना कुछ करें। ओके जी। उन्होंने कहा कि बीबी बात सुन, तू मेहरबानी कर, तूने जो घर खरीदते वक़्त तूने डाउन पेमेंट दी थी ना, सिर्फ़ उसका 10% हमें दे दे, और हम आगे का सारा चंदा छोड़ते हैं, जब तू मरेगी तो हम तुझे दबा देंगे, तू इतना सिर्फ़ हमें दे दे जो डाउन पेमेंट का है। वाह! बाकी जो ये यहाँ तक उतर आए हैं, और मज़े की बात है, चलें फिर वही आमिर तुम्हारे वाली बात। नाउ आई से ओपनली, जो ये सोशल मीडिया के इनके जो बैठे हुए ना कव्वे, बशमूल देम, ये मसरूर साहब के लिए भी है कि इसको चैलेंज कर लें मुझे। इसको चैलेंज कर लें, मैं बिल्कुल सामने ले आऊँगा, लेकिन आप बताएँ कि आप क्या चीज़ इसके बदले में अपने आप को कहेंगे कि हाँ, वाक़या ही हम ये फ्रॉड कर रहे हैं, हम ये ज़ुल्म कर रहे हैं, हाँ, हम ये लोगों की जेबें काट रहे हैं। आइए मेरे सामने, मैं दे देता हूँ, लंदन में हूँ, लंदन में आके ये काम कर देता हूँ। ये हो रहा है।
यानी इसका मतलब है कि शेख साहब बस बेड़े गर्क हुए पड़े हुए हैं, यानी किसी मैंने तरह आपको भी बताया बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। और ठीक। अहमदी फैमिलीज जो हैं, यकीन करें, ज़हनी तौर पे तो इनसे इतने दूर जा चुके हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब लोग जो एक ठीक। सवाल होता था ना पहले कि हम किधर जाएँ, अच्छा कौन से फ़िरका, जो कि इन्होंने मशहूर किया हुआ था, वो इतना शुक्र है कि लोगों की बात समझ में आ गई है जो मैं कहता हूँ, कि तुम लोगों ने जाना किस फ़िरके वगैरह में, देयर इज़ नो फ़िरका, इस्लाम इस्लाम है, बात ख़त्म हो गई है। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप जिसको भी आप देखते हैं मुसलमान आपके बहन भाई, आप बात ख़त्म हुई, आप मिले मिलाएँ, उनके साथ रहें। अब वो लोग जो हैं इस चीज़ से भी मतलब बिल्कुल मुबर्रा हो चुके हैं कि जी ये पूछने के जी हम किधर जाएँ? नहीं, वो कहते हैं बस ठीक है, ये सिलसिला ही गलत है, ये सिलसिला ही जो है हमें इस्लाम के नाम पे धोखा दिया गया है। सिंपल इज़ दैट। लोग समझ गए इस चीज़ को। ठीक। जी। जी फारूक जी, भाई। ठीक हो गया। जी सर, इजाज़त है जी। जी, शेख साहब ये बताइए ज़रा। ये जी सारा पेरिस और उसके सारे जे आप अगर गूगल करेंगे ना, बजाय इसके कि मेरे क्योंकि फ्रेंच नेम और ये वो दिस एंड दैट, ये आईफल टावर के ऊपर से मेरा ख्याल मैंने वीडियो बनाई हुई है जो कि एक साइड से और साथ में मतलब वो सारा कुछ अब वो ये जो दरिया है इसको मेरा ख्याल मतलब फिर वही फ्रेंच में इसका है, इसका मैंने जो दरिया के अंदर शिप का टूर है ना, मैंने ये भी किया है इसका सारा। यानी ये देखें प्यारे भाइयों, ये जनाब ये अहमदियत छोड़ने के बाद, और शेख साहब अहमदियत छोड़ने के बाद लोग गर्क हो जाते हैं, आप आईफल टावर पे चढ़ गए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप इनको? मैं यहाँ पे ना अपने गफ़ार भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उस शख्स ने बहुत टाइम दिया और मुझे मतलब पेरिस के अंदर उन्होंने खूब मतलब घुमाया फिराया। और ये पिछली मरतबा वो मेरे साथ थे आईफल टावर पे भी, तो इस मरतबा मेरे दूसरे एक मोहसन हैं, वो थे मेरे साथ। ये जितने ये पेरिस के मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि ये मुसलमान लोग हैं, और मुसलमानों में वो मुसलमान भी शामिल है जो अहमदियत छोड़ गए हुए हैं। यकीन करें कि वो बहुत मेहमान नवाज़ लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज़, जितना भी उनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। जी, सॉरी यहाँ पे जो कोई कमेंट वगैरह हुँ, मतलब लोगों के फ़ोन कॉल्स वगैरह मिली हैं मुझे, उनमें एक हुँ, हुँ, चीज़ जो सब लोगों ने कही है और उसमें मैं फिर वही बात कहूँगा कि ख़वातीन के इस मामले में आप कह लें कि कमेंट या क्रिटिक्स ज़्यादा थे। वो कहती हैं हुँ, कि मसरूर साहब जो हैं एक मुतकब्बर इंसान हैं, हुँ, और मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे खून पसीने की कमाई जिसको चंदा कहा जाता है, उसके ज़रिए ये अपने आप को माला माल समझते हैं कि मैं दौलत से माला माल हूँ। जबकि हुँ। हकीकतन ये बेकारी लोग हैं, अरे! हकीकतन ये तो ये बेकारी सियासी लोग हैं। लफ़्ज़ हो। और वो मतलब उनके बकौल वो कहते हैं कि हुँ, आप अंदाज़ा करें कि आप खुतबा दे रहे होते हैं सादगी के ऊपर, आप हुँ, खुतबा दे रहे होते हैं इस्लामी तारीख़ का, और हमें बता रहे होते हैं कि सहाबाए रसूल मतलब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब नहीं, कि उनके सहाबा की ज़िंदगी क्या थी। तो कहते हैं एक लम्हे के लिए भी मसरूर साहब को इस चीज़ पे थोड़ी-सी शर्म भी नहीं आती, हया नहीं आती कि आप 10-10, 15-15 मर्सिडीज़ गाड़ियों के जलौ में आप बाहर निकलते हैं, रेड कारपेट पे चलते हैं। मतलब वो कहाँ से आता है? सवाल है कि अगर आप आम ज़मीन पे चल लेंगे, अगर आप किसी टाट दरी वगैरह पे चल लेंगे, तो क्या जाएगा? अगर आप अपने लिए सिर्फ़ एक गाड़ी मतलब ऐसी कर लें, बाकी जो खर्च कर रहे होते हैं, फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात ये ज़्यादातर एक्सक्यूज़ ये दिया जाता है कि वो तो जी लोगों की होती हैं, साथ हैं, वो कहते हैं बिल्कुल गलत है। हिसाब उठा के देख लें,
जो कि खर्चा हो रहा होता है वो जमात का देख लें, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। पुलिस जमात हायर करती है जिसको ये समझते हैं कि इम्प्रेशन ये देते हैं कि देखें जी जर्मनी की सिक्योरिटी के पुलिस, लिए आई है। जर्मनी की पुलिस, कनाडा की पुलिस, ये हमारी हिफाजत के लिए आई है, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। नो, दे रेंटेड ऑल दीज थिंग्स। सो मकसद ये कहने का है, अब ये उन लोगों के सामने खुल चुका है, और ये खुला भी उन लोगों के सामने है जो सबसे ज़्यादा पैसे देते थे। बड़ी मज़े की बात है, इसमें ठीक। कैलिफोर्निया, यूएसए कैलिफोर्निया का इलाका सबसे आगे है। वहाँ पे लोग बिल्कुल यकीन करें, वहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है ना, वो पूरी तरह इन्हें छोड़ चुकी है, और जो उनके पेरेंट्स हैं बड़े बूढ़े, वो तो बिल्कुल सवाल के भाई उन्होंने क्लियर कट सवाल करने शुरू कर दिए हैं। वो तो कहते हैं ऐसी बात ही ना करो कोई। अब इनके पास कोई जवाब नहीं बच रहा, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ये सूरत हाल है। अच्छा शेख साहब, अहमद रफाकत साहब पूछ रहे हैं कि जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम वगैरह का भी है आपका प्रोग्राम? मैं अभी एक और मुल्क में जाके वहाँ से मैं फ्रांस जाऊँगा, और फ्रांस से मैंने स्विट्ज़रलैंड और शायद बेल्जियम, मतलब हो सकता है मैं चला जाऊँ। ये है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे मुझसे रब्ता कर लें तो मैं मतलब वैसे मतलब फ़ोन पे बता सकूँगा सही चीज़। जी। अच्छा, मुतकब्बर इंसान की एक निशानी होती है कि उसमें जज्बात नहीं होते, और वो तो आप मसरूर साहब के देख सकते हैं जनाब, जज्बात एमआई साहब के, वो चाहे को मर जाए, चाहे अहमदियत का बेड़ा नहीं, गर्क हो जाए, चाहे अहमदियों पे गोलियां चल जाएं, ये सही कह वो रहे हैं, और उनके। आपने जो कहा ना चाहे को मर जाए, जब जब इस हम्म शख्स की, मसरूर साहब की, फारूक मसरूर साहब की जब वालदा की डेथ हुई है, यकीन करें कि ये शख्स जो है, इसकी आंख में एक आंसू नहीं था, इसके कतई तौर पे कोई जज्बात नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल वो इंसान जो है कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता ही नहीं है, बिल्कुल मसरूर मियाँ का ये हाल। जी सही कह रहे हैं वो। अच्छा, मोहम्मद अवैस साहब पूछ रहे हैं शेखुपुरा इंसिडेंट के हवाले से। जी, सोशल मीडिया के ऊपर ये देखी तो हैं चीज़ें, लेकिन आपको पता है कि जैतून का इस हवाले से हम जब तक थोड़ा सा उसको कंफर्म ना कर लें, हम नहीं करते हैं। अभी शेख साहब भी बाहर हैं, हाँ, मैं भी थोड़ा दूसरा है कि मसरूफ था, और मेरे आमिर को साहब पूरी का तरह भी। मिलेगी बात तो मैं करूँगा, मेरे पास हाँ, और शेख साहब उनसे सफ़र में हैं उधर, हमारे पास सामने आ जाए। बहरहाल अगर सरसरी तौर पे अगर ये हुआ है वाकया इस तरह का, और इसमें कोई शक नहीं है, ये करते कराते भी रहते हैं, तो बहरहाल फिर ये बहुत इनकी बुरी हरकत है, और वो तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको देख लेंगे। अगर आप अच्छा, डिटेल्स प्रोग्राम में इसके ऊपर चाह रहे हैं तो वो मैं जी। फारूक आपसे एक बात कह दूं, मेरा ख्याल है मैंने आपको 1-2 रोज़ पहले एक भेजा था जिसमें लिखा हुआ है कि सुन्नी मुस्लिम ने वो किसी के साथ ज्यादती की या कोई ऐसा, मेरा हम्म ख्याल मैंने आपको भेजी थी। वो मुझे भेजा था नसीर शाह, जिसे शैंडी शाह भी कहते हैं, नसीर हम्म शाह साहब की साहबजादी, बड़ी साहबजादी ने, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, अमेरिका से मुझे भेजा था उन्होंने कि ये देखें सुन्नी मौलवी ने ये काम किया है बुरा, तो इसके ऊपर उनका हमेशा मेरे साथ ये होता है, वो जब भी मुझे मतलब इस चीज़ पे आती हैं, मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ, तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ अहमदियों के बारे में करते हो, मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं करते अगर वो किसी के क्यों नहीं साथ करते? ज़्यादती करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप ऐसे कर लें कि जब भी कोई ऐसी बात हो आप मेरे साथ ज़ैतून पे आ जाएँ, मैं आपके साथ प्रोग्राम करूँगा। तो मैं इस वेरी गुड, वेरी गुड। अपने प्रोग्राम की वसातत से उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बीबी, यू कैन कम टू द ज़ैतून, मैं बेशक सफ़र में हूँ, जब भी अगला कर रहा हूँ, आप आ जाओ, आप जो बात कहना चाहो, आपको पूरी आज़ादी होगी। वो जो भी मुसलमान मौलवी है, जिस किस्म का भी उसका टाइटल है, आपको खुली इजाज़त होगी ज़ैतून की तरफ से, आप करें, लेकिन पूरे दलाइल के साथ। इसके साथ मेरी गुज़ारिश आपसे ये होगी, मैं लफ़्ज़ कंडीशन नहीं लगा रहा, गुज़ारिश कर रहा हूँ कि साथ में आके आप अहमदियत के भी ऐसे कारनामों को ज़रा अपनी ज़ुबान से बता वेरी गुड, दीजिएगा, तो मैं वेरी बहुत गुड। खुश हूँ। नहीं शेख जी, साहब, बहुत सिर्फ जी, मैं उसमें इजाफा करना चाहता हूँ। जी, ज़रूर। अगर कोई यहाँ आकर इस तरह की बात करना चाह रहा है और आपने उसको इजाजत दी है सारा आंखों पे, मगर फिर हमें भी कोई एमटीए पर भी तो हमें भी तो कोई लेके जाने वाला हो ना। मैं जहाँ कहता हूँ तक आमिर छोड़ो, सवाल है ज़ैतून पे ही कोई अहमदी हिम्मत कर ले यार, अल्लाह चलो के आ वली। जाए कोई यार, ये भी बात सही है। ठीक है, या ओ कहाँ, चलो। ओ यार, ब्लैक लिस्टेड है जैतून उनके घरों में, भाई साहब आप बहुत बोले हैं।
लेकिन पर्चियां नहीं, आपकी चलती हैं लेकिन घर-घर। आपकी इत्तला लिए फारूक, ये मुझे मतलब इंग्लैंड में और फ्रांस के अंदर इतने ज़्यादा इस चीज़ के हैं, वो कहते हैं हम सुनते हैं। इंतज़ार करते रहते हैं, ज़ैतून हर अहमदी घर में बिल्कुल, बिल्कुल। एमटीए से ज़्यादा देखा सुना जाता है। वो मैं शेख साहब आपको एनालिटिक्स अभी दिखा सकता हूँ, ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। मैं जिस हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब वो जी। कॉल पे आएँगे पब्लिकली तो इनको आवाज़ से पता चल जाएगा। तो ज़ैतून पे आना जो है उसपे तो ये बैन करवा सकते हैं। सुनते तो लोग हैं, छुप-छुपा के इधर-उधर वो कर लेते हैं, सुन लेते हैं। जो कॉल पे आने की आप लोगों की मासूमाना ख्वाहिश है ना कि ये आके इस पे इस तरह से ये आम अहमदी करें, ये बड़ा ही जो है ना मामला ये है। बहरहाल अगर ये किसी दिन मैं आपको दिखा दूँगा ये जी तो हाँ, जो आपने बात की है ना कि कौन-कौन से कंट्री में ज़ैतून पहुँच रहा है और लोग देख रहे हैं, ये सारा हमारे पास यहाँ पे जी। ना बताएं, ये आ ना रहा होता है। बताएं, उन्होंने वीपीएन लगा के देखना शुरू कर देना, ये तो साढ़े पूरे ही एड्रेस निकल गए। एड्रेस से मुझे याद आया जनाब गैलेक्सी नोट 9 बड़ा अच्छा मोबाइल होता है शेख साहब आप कभी यूज़ करके देखें। अच्छा ये एक राज़ की बात थी, हुण पुछ ना लेना की है। कह रहे हैं जी अच्छा बाद में बताऊँगा आमिर भाई आपको। अच्छा शेख साहब शेख है साहब जी। हैव यू हर्ड अबाउट समीना अहमद ऑफ जर्मनी? ये क्या वो सीन है? मैं बल्कि ज़ाती तौर पे मिला हुआ हूँ उनसे, मतलब बड़ी मतलब पॉलिटिकल पाकिस्तानी खातून हैं और बड़ा अच्छा काम करती हैं। उन्होंने ये अब्दुल्ला वागिस हाउज़र जो है इनके अमीर, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में भी कुछ किया था। तो इस हुँ, मर्तबा गया तो उनसे भी मुलाकात होगी। मैं जानता हूँ उनसे, पुराना काफ़ी ठीक, पुराना जानता हूँ मैं उनको। ठीक। अच्छा मोहम्मद अवैस भाई कह रहे हैं कि वो उसका जो शेखुपुरा वाला है जी। शेखुपुरा का है ना? हाँ, वो कह रहे हैं कि 100% उस पे कन्फर्म है। अवैस भाई इसको देख लेते हैं फिर अगर इस पे हुआ ना तो इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट पूरा प्रोग्राम करेंगे। उसकी जी। सारे मामला सामने रख के उस पे बहरहाल मैंने कह दिया कि हाँ। ये अगर इसी तरह से हुआ है, तो ये बहुत ही घटिया हरकत है और देखना ये है कि अब इसके ऊपर ये कितनी को हिम्मत नहीं करते जी, हैं अहमदी और कोई करे, ये इसको अहमदी करे या मुसलमान करे। हुँ, हुँ। जी, मेरे ख़्याल में आवाज़ कट गई थी। हमारी बहरहाल ये आप ज़ैतून आपके सामने है कि हमने हमेशा ये तो इनका हुआ ना जब मुसलमानों ने भी इस तरह के वाक़यात किए तो उसको भरपूर कंडेम किया था और उसकी या हमने जो है ना कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। बहरहाल ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सोशल मीडिया पे तो ये काफ़ी मामला चल रहा था लेकिन सच बताऊँ चूँकि खुद उस पे नहीं कोई पोस्ट क्लियरली उस पे खोल के भी नहीं देखी, 1-2 जगह पे देखी। इस इस तरह से मसरूफ़ हूँ मैं भी, शेख साहब भी, आमिर भाई भी कि बिल्कुल ये थोड़ा-सा टाइम मिला और इसको हमने प्लान किया आज और ये शो किया, उस पे डिटेल्स फिर चाहिए होती हैं यार। थोड़ा-सा मामले को देखना पड़ता है कि इसमें फिर आपको एक और चीज़ है ना, आपको पता है कि ये इस तरह की जो हरकतें करते हैं ना और उसमें फिर ये बड़े मामलात इनके होते हैं, इनको असाइलम और जो चक्कर है ना बाहर निकलने का इनका, ये बड़ा जाल है इनका जनाब। तो ये भी जी। उसमें कर रहे होते हैं। तो कोई भी इस तरह का बयान के जो इश्तियाल अंगेज़ हो और अवाम में जनाब गुस्सा और वो चीज़ आ जाए, फिर उसको देखना पड़ता है। इंशाल्लाह इस पे फिर पूरा प्रोग्राम करेंगे। आप वो फ़ेसबुक पे अगर आप ऐड हैं, तो ज़ैतून को भी अगर आपने फ़ॉलो किया हुआ है, तो उसमें ना यार मुझे आप इनबॉक्स में भेज दें ज़रा। आपके पास जो भी इसकी डिटेल्स है ना, इसके कन्फर्म होने की, वो काइंडली मुझे आप भेजें। उसको लाज़मी हम देखते हैं और इस पे बात करेंगे। अवैस बलोच साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अवैस साहब जी, आसिफ बलोच अस्सलाम साहब। वालेकुम। मेरा वॉइस आ रहा है? जी, जी, आ रहा है राइट। जी। जी भाई। जी, सबसे पहले तो आप सब लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। शुक्र। जी, तो मेरा आमिर भाई से एक सवाल है कि मतलब कायदियानी और मतलब सूफीज़्म में क्या डिफरेंस है? जी, ठीक हो गया। कादियानी कादियानी और सूफीज़्म में। अच्छा, सूफीज़्म जो है, वो तो यार टोटली एक अलहदा चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि का अगर आप उस तरीके से समझना चाह रहे हैं, तो कादियानियों ने या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तसव्वुफ़ की टर्मिनोलॉजीज़ को या उसकी इल्मियात को या उसके सारी बुनियाद को इस्तेमाल तो किया है, मगर कई सूफिया ने फिर उनका रद्द करके बताया है कि उससे इस्तिदलाल भी गलत किया है। जैसे कुरान और सुन्नत से हुँ, इस्तिदलाल गलत किया है, इसी तरीके हुँ, से तसव्वुफ़ से भी गलत तरीके से इस्तिदलाल किया है। मिसाल के तौर पर पीर मेहर अली शाह साहब ने किताब लिखी सैफ़ चिश्तियाई, गोलड़ावाली हुँ, सरकार थे। लाहौर मुनाज़रे की हुँ, दावत भी दी, बादशाह मस्जिद में मिर्ज़ा कादियानी नहीं आया। बहाना कर दिया हुँ, जनाब पठान मेरे ऊपर छोड़ देंगे मूँछों वाले और ढोलों वाले, तो काम ख़राब हो जाएगा। ये बाकायदा उसकी अख़बारात के अंदर इश्तिहारात में ये बात छपी थी। तो मिर्ज़ा कादियानी
ने सूफियों से इस्तदलाल किया। मिसाल के तौर पर इब्न अरबी जो हैं उनसे इस्तदलाल करता है, रोमी साहब से इस्तदलाल करता है, एक जगह पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तदलाल करता है। इसी तरीके से बहुत से मकामात के ऊपर उसने मुतकल्लिमीन से भी इस्तदलाल किए। मिसाल के तौर पर इमाम मालिक से, इमाम बुखारी से, इब्न तैमिया से, इब्न क़य्यम से, इब्न हज़म से और मुख्तलिफ लोगों से इस्तदलाल किए इस हवाले से जो वो अपनी बुनियाद बनाता था। अच्छा, सूफियत का सिर्फ इतना लिंक है कि उसने इसके साथ भी यही ज्यादती की जो उसने कुरान और हदीस के साथ की, वरना सूफियत के साथ भी वो ताल्लुक नहीं था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो शख्स सूफियत की बुनियाद के ऊपर, तसव्वुफ की बुनियाद के ऊपर अपनी नबूवत की, अपनी ज़िल्ली बरूज़ी और तमसीली और इस्तिआरी और मजाजी नबूवत की बुनियाद तसव्वुफ के ऊपर रखता है, वो साथ ही जब आगे बढ़ता है तो खालिस ज़ाहिरी और मादी नज़रियात के हामिल हो जाते हैं। वो तसव्वुफाना बिल्कुल उसको साइड पे कर देते हैं। अच्छा, अब यही वजह है कि इन्होंने जब मिर्ज़ा कादियानी की नबूवत जारी करवा दी, उसके बाद ख़त्म कर दिया हर चीज़ को, कहा उन कोई चूं चां भी ना करे, ठीक है? ख्वाब आते हैं, जो भी आते हैं अपने तक रखें उसको। ये है, और इस तरह का कोई लिंक नहीं है। ये ऐसे ही है जिस तरह कादियानियों ने तसव्वुफ के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, उसी तरह ही जैसे इस्लाम के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, कि दूर-दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। भाई ये मैं ज़रूर कह देता हूँ कि तसव्वुफ के भी कुछ गलत मुकद्दमात हैं जो गुल्फ़ पर मबनी हैं। इसके ऊपर माजी के अंदर कुछ प्रोग्राम्स हमने किए थे, मगर चूंकि तसव्वुफ के बारे में लोगों को अभी उस तरीके से, माजरत के साथ अवाम की बात कर रहा हूँ, उस तरीके से उन मुकद्दमात को वो समझते ही नहीं हैं कि माजी में क्या थे और अब क्या हैं, लिहाजा वो गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और वो किसी खास फिरके के साथ उसको समझना शुरू कर देते हैं। ये ज्यादती हो जाती है, ये मसला है, इसीलिए फिर इन मौज़ूआत पर बात करना कम कर दी गई, वरना तसव्वुफ का कोई ठीक ताल्लुक नहीं। ये ठीक जी मैं फारूक, आप जब प्रोग्राम समेटें, मैं सिर्फ एक फिक्रा कहूँगा, फिर उसके बाद हम बात को जी समेटेंगे। बिल्कुल शेख साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। आसिफ भाई, आपका हो गया सवाल क्लियर? अगर किसी हवाले से स्पेसिफिक मजीद आप पूछना चाहते हो, अगर कोई सूफीज़म की कोई खास बात जिस पे आप कंपेयर करके देखना चाह रहे हो कादियानियत को, तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी, तो मेरा जो ताल्लुक है मतलब सूफीज़म से है, तो मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरे फैमिली है सारे, तो कहते नहीं हमेशा यही बोलते हैं कि आप लोग हो ना काफर हो, आप भी हमारे जैसे ही सोचते हो, मतलब खुदा से ज्यादा पीर दरवेशों को मानते हो, तो इसलिए मैं आमिर भाई से ये सवाल किया। नहीं, कोई भी नहीं मानता। किसी भी सूफी को आप बिठाकर पूछें तो वो कोई भी नहीं मानता, अल्लाह से ज्यादा किसी को भी नहीं मानता। गाली, सूफी भी गालियों को नहीं मानते। सूफियों के अंदर भी तबके मौजूद हैं जिन्होंने खास कहा है कि ये गाली हैं। सूफियों के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने मंसूर हल्लाज के ऊपर फतवा लगाया है, मंसूर हल्लाज के ऊपर, ठीक है? और जुनैद बगदादी की तनकीद मौजूद है। फिर इब्न अरबी के ऊपर तनकीद किन की मौजूद है? मुजद्दद अल-अफ़सानी की खुद तनकीद मौजूद है कि वहदतुल यानी वजूद सूफी नहीं, सूफियों पे सूफियों पे तनकीद पर है। तनकीद कर रहे हैं, लेकिन नॉन सूफी मौलवी आजकल जो है ना, वो उन चीजों को डिफेंड करते नजर आएंगे आपको, वो मंसूर हलाज वाली। आप वो शेख वलीउल्लाह मुअज़्ज़ज़ दिलवी साहब की तनकीद आप देख लें, उन्होंने तनकीद की हुई है सारे सूफियों के मुकदमों के ऊपर। इब्न तैमिया को सूफियों के कब्रिस्तान में दफनाया हुआ है सीरिया के अंदर, मगर वो सूफियों के कब्रिस्तान में उन्होंने किताब लिखी, मकारिमुल अखलाक लिखी। इसी तरीके से मजमुआ फतावा के अंदर तसव्वुफ पर पूरी किताब उन्होंने लिखी है, जिसमें बयान किया है कि इस्लाम का तसव्वुफ अगर आप कहना भी चाहते हो, वैसे तो तसव्वुफ के कायल नहीं, वो कहते हैं अगर आप इस्लामी तसव्वुफ की बात करना भी चाहते हैं तो वो टोटली और था जो यूनानी और ईसाई और ईरानी और पारसी तसव्वुफ इंपोर्ट हुआ था इस्लाम के अंदर, वो टोटली डिफरेंट था। ठीक हो गया, तो ये ठीक है हो गया बात। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ठीक है आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, अच्छा शेख साहब की तरफ मैं आता हूँ। जब तक वो कर रहे हैं बात, अगर कोई हो आप लोगों का सवाल तो आप कमेंट में लिख लें। कॉल का वक्त खत्म हुआ, वो फिर मैं उसको जो है ना एंड पे ले लूंगा, क्विकली हम उसके ऊपर करके और फिर एंड कर देंगे। जी शेख साहब। मैं इसी मसरूर और यहाँ लंदन और प्लस जो निदा है, ये एक तसलीस बनती है। इसके हवाले से एक फ़िक्रा जो एक ख़ातून ने बहुत प्यारा कहा, मतलब मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि मसरूर साहब एक मगरूर इंसान है, लेकिन ये हैरत की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सच्चाई है
मतलब जिसको हम खुली आंखों से हमने देखा कि एक कमजोर लड़की ने उसको मुंह के बल गिराया है, कि वो कतई तौर पे बेबस उस लड़की के सामने इतना मगरूर शख्स, जिसको मतलब किसी को कोई समझता नहीं, कुछ करता नहीं, लेकिन एक मजबूर, एक कमज़ोर औरत के हाथों वो मुंह के बल गिरा है। और मतलब उसने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया कि उसकी दस्तार जो है वो दूर जा पड़ी, कि उसकी इज्जत मतलब कोई नहीं रही। ये चीज़ इसी के साथ मतलब दैट्स इट। थैंक यू। जी, जी, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई अगर कोई बात करना चाहते हैं, वरना मैं फिर ज़रा कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। जी, मैं बस यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि, और लाइव ही करना चाह रहा हूँ क्योंकि लाइव ही हम अक्सर आते हैं तो हमारे कई नाज़रीन फिर कमेंट्स में, ईमेल्स वगैरह में पूछ रहे होते हैं, तो जो इसको सुन लेंगे वो समझ जाएँगे। आज का हमारा ज़ैतून के ऊपर जो प्रोग्राम था वो मेरा एक लंबे अरसे के लिए आखिरी प्रोग्राम होगा। ब्रेक ले रहे हैं हम कुछ अरसे के लिए, कुछ अपनी निजी मसरूफियात की वजह से। ये ख़ास प्रोग्राम AK शेख साहब के सफ़र के हवाले से और कुछ अपडेट के हवाले से था। इसके बाद मैं कुछ ब्रेक ले लूँगा, मगर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि AK शेख साहब और फ़ारूक भाई और आप लोग भी जो हमारी ज़ैतून फैमिली का हिस्सा हैं, वो ऑब्वियसली लाइव आते रहेंगे और काम करते रहेंगे। मैं इंशाअल्लाह कोई ना कोई इंशाअल्लाह, इशारा आप अपनी मौजूदगी का आप लोगों को देता रहूँगा, एक चीज़। इसके बाद जो हमारा इंशाअल्लाह। प्रोग्राम कल होगा इंशाअल्लाह, कैसर अहमद राजा साहब के हवाले से इश्यू ऑफ स्लेवरी और ऑब्जेक्शंस और एलिगेशन इस्लाम के ऊपर इल्हाद के हवाले से, वो मेरा इल्हाद के ऊपर आखिरी लाइव स्ट्रीम एक लंबे अरसे के लिए होगी। आवाज़ हक के ऊपर तो ऑब्वियसली लाइव मैं कर नहीं रहा, तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं, तो 3-4 हफ्ते होने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो वो नहीं कर रहा। भाई ये मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ क्योंकि कमेंट्स में, ईमेल्स में कई दफ़ा दोस्त फिर जवाब देने भी वाले हों तो इतने ज़्यादा कमेंट्स कई दफ़ा आ जाते हैं, या कोई इतने दोस्त मोहब्बत करते हैं कि वो एक-एक को जवाब दें, फिर बात शुरू हो जाएगी, कब फिर बात शुरू। तो बेहतर ये है कि लाइव में रिकॉर्ड हो जाए, जितने लोग देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि यार मसरूफियत की वजह से, कुछ निजी मामलात हैं, उनकी वजह से लाइव हाज़िर ना हो सकेंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं एग्ज़ैक्टली। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि AK शेख साहब चूँकि इस वक़्त यूरोप में हैं, यूरोप में जो हमारे ऐसे लोग जो कादियानियत के कल्ट से परेशान हैं और इस हवाले से जवाबात हासिल करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, वो AK शेख साहब से ज़रूर मिलें। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सोशलाइज़िंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसकी वजह ये है कि जब आप इस कशमकश से गुज़र रहे होते हैं, तो आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेस होते हैं, लोनली फ़ील करते हैं। तो आपके पास AK शेख साहब वहाँ मौजूद हैं, आप उनके साथ राब्ता करें, मुलाकात करें इस हवाले से, और देखें कि किस तरह एक बड़ी तादाद जो है वो कादियानियत से दूर जा रही है, आगाही के बाद, समझने के बाद। अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत दे। बहुत शुक्रिया। आमीन। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं भी बता दूं लाइव ही यार, फिर आप लोग बहुत कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं लाइव चैट में, ये रिपीट चल रहा है प्रोग्राम, ये रिपीट चल रहा है। अभी वो जो कबूल इस्लाम वाले चल रहे हैं ज़ैतून FM लाइव के ऊपर, सारे ही रिपीट चल रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। उसकी वजह ये है, ज़ैतून FM लाइव चैनल पे हम लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, उस पे स्ट्राइक्स लगाए थे इन्होंने और उस पे मसला हो गया था, वो सारा कंटेंट हमें हाइड करना पड़ा था, उसको दोबारा से मैं अपलोड करवा रहा हूँ और वो सारी की सारी चीजें दोबारा से चल रही हैं। इसलिए बेफिक्र रहें और परेशान ना हुआ करें कि ये क्या हो गया। लाइव जितने भी प्रोग्राम है, अनटिल के हम कोई अनाउंसमेंट कर नहीं देते, वो हमारे फेसबुक के पेजेस ज़ैतून FM और ज़ैतून न्यूज़, और ये यूट्यूब का चैनल जो है ज़ैतून न्यूज़, इसके ऊपर आ रहे हैं हम लोग लाइव। वहाँ पे कोई भी डायरेक्ट लाइव नहीं आ रहा है, वो सारे के सारे रिपीट ही चल रहे हैं। ठीक हो गया? तो उनको देखें, दोबारा आ रहे हैं जिन्होंने पहले नहीं देखे हुए, जो लोग अभी नए जुड़े हैं ज़ैतून FM के साथ, वो तो ऑब्वियसली देखें। बाकी जो दोस्त हैं उनको देखें, शेयर करें आप लोग, ताकि वो कंटेंट दोबारा से जो है, इतनी मेहनत से जो बनाया था, आमिर भाई के प्रोग्राम है उसमें शेख साहब के हैं, उसको हम फिर से ला सकें। इन्होंने तो अपना पूरा जो कार्रवाई करनी थी कर ली, और किस बात पे इशू किया जी, हमारे मसरूर साहब की फोटो आपने दिखाई है तो हम स्ट्राइक भेजेंगे। तो अब हमने भी अपनी स्ट्रेटजी जो है ना उसको लेके चलना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मिलते हैं जनाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में, और उम्मीद करता हूँ वो शेखुपुरा वाला होगा। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारे करीबी रिश्तेदारों, अजीज दोस्तों, सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपने दोस्त और होस्ट फारूक को दीजिए इजाजत। तमाम फिर के बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। अकीदा ज्यादा खराब हो तो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से रुजू करें। अल्लाह